Good morning, dear friends. Today I am going to start the second chapter of your English reader book, that is the Tsunami. तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस स्टोरी को पढ़ाऊं इसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं सुनामी के बारे में। सुनामी होती क्या है, क्यों आती है, कारण क्या है इसके आने के। तो फ्रेंड्स, आप सबने समुद्र देखा होगा, कुछ ने टीवी में देखा होगा, कुछ ने वास्तविकता में देखा होगा। तो समुद्र में लहरें आती हैं, ये आपको मालूम ही है। ज्वार भाटा भी आता है, ये भी आपको मालूम है। लेकिन समुद्र में जब कई फीट ऊंची लहरें, जैसे कि 12 फीट, 15 फीट, 20 फीट ऊंची जब लहरें उठने लगती हैं तो उनको सुनामी कहते हैं। ये स्टोरी जो है वो 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी भारत में और थाईलैंड के किनारों पर, उस सुनामी के बारे में है। फ्रेंड्स, इस स्टोरी में 3 स्टोरीज दी गई हैं और 3 के तीनों अंडमान निकोबार की ही स्टोरीज हैं। जिस समय ये सुनामी आई थी उस समय वहां पे क्या क्या हुआ था वो इस स्टोरी के माध्यम से बताया गया है। तो स्टोरी हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कपेलागो। आर्कपेलागो का मतलब मैंने आपको बताया है कि द्वीप समूह होता है। कई द्वीपों का जो समूह होता है उसको हम आर्कपेलागो बोलते हैं। तो ये सारी स्टोरियां हैं जो इस चैप्टर में दी गई हैं, ये सारी की सारी अंडमान निकोबार से संबंधित हैं। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। इग्नेशियस एक पर्सन का नाम है। वो वहां पे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, सहकारी संस्था थी, उसमें प्रबंधक का काम किया करता था। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। सुबह के 6 बजे जब उसकी पत्नी को, इग्नेशियस की पत्नी को भूकंप का एहसास हुआ तो उसने अपने पति को, मतलब इग्नेशियस को, जगाया। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। इग्नेशियस जब उठा तो उसने क्या किया, उसने उसके टेबल पे जो टीवी रखी हुई थी उस टीवी को उठाया, टेलीविजन को उठाया और धीरे से उसको जमीन पर रख दिया जिससे वो गिरे ना और टूटे ना। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। इसके बाद टीवी को रखने के बाद में वो अपने परिवार समेत घर से बाहर जल्दी से निकल गया। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड दे सॉ द सी राइजिंग। जब वो भूकंप, ट्रेमर्स मतलब भूकंप के झटके, जब भूकंप के झटके बंद हुए तब उन्होंने क्या देखा कि समुद्र बहुत तेजी से ऊपर उठ रहा है। इन द काउज एंड कंफ्यूजन 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother। अब जब उन्होंने लहरों को उठते हुए देखा तो वो लोग जो है मतलब उधेड़-बुन की अवस्था में पहुंच गए कि क्या करें क्या ना करें, कुछ उनको समझ नहीं आ रहा था। तो उनके बच्चों ने क्या किया, उनके जो 2 बच्चे थे उन दोनों ने अपने माता के पिता का, मतलब अपने नाना जी का हाथ पकड़ा और अपने मामा जी का हाथ पकड़ के दूसरी दिशा में, विपरीत दिशा में, जिस ओर से वो लहरें उठ रही थी उस दिशा में न भाग करके उसके विपरीत उल्टी दिशा में भागना शुरू कर दिया। ही नेवर सॉ देम अगेन। और दोबारा इग्नेशियस ने कभी भी अपने बच्चों को नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे। उसकी पत्नी जो थी इग्नेशियस की, वो भी बह चुकी थी। ओनली द 3 other children who came with him were saved। उनके 5 बच्चे थे, तो 2 तो अपने मामा और नाना के साथ भाग गए थे, पत्नी बह गई थी, लेकिन जो 3 बच्चे उनके साथ थे केवल वो तीनों बच पाए थे। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कच्छल आइसलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। संजीव एक पुलिसकर्मी था जो कि कच्छल द्वीप के निकोबार, मतलब निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड जो था, अंडमान निकोबार 2 अलग अलग द्वीप समूह हैं। तो निकोबार द्वीप समूह जो था उसके कच्छल द्वीप में वो पुलिस में था, वहीं पे काम किया करता था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ। वो भी अपने आप को किसी तरीके से बचाने में कामयाब हो गया। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। हाँ, ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। किसी प्रकार से वो स्वयं को, अपनी पत्नी को और अपने छोटी सी जो बेटी थी उसको लहरों से बचाने में कामयाब हो गया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। लेकिन तभी उसने उसके गेस्ट हाउस का जो कुक था, रसोइया था, जॉन, उसकी पत्नी की आवाज सुनी जो कि मदद के लिए चिल्ला रही थी। संजीव जम्प्ड इनटू द वेव्स टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे।
संजीव ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो वो भी लहरों में कूद गया, तो सैलाब में कूद गया उसको बचाने के लिए, लेकिन दो के दोनों बह गए। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। 13 साल की एक बच्ची थी मेघना, वो भी अपने माता पिता के साथ, अपने मतलब कि अभिभावकों के साथ, और 77 लोग उसके साथ और भी थे, उन सब के साथ वो उसी सैलाब में बह गई। She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. और 2 दिनों तक वो उसी समुंदर में, एक बहता हुआ लकड़ी का दरवाजा था, उसके ऊपर बैठ करके उसी समुंदर में वो तैरती रही। 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. और उन 2 दिनों में उसने 11 बार देखा रिलीफ के लिए हेलीकॉप्टर जाते हैं, जो बचाव के लिए हेलीकॉप्टर जाते हैं, उसने 11 बार, उन 2 दिनों में 11 बार देखा हेलीकॉप्टर उसके सिर के ऊपर से निकल गए, लेकिन उन्होंने उसको नहीं देखा। She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. फिर लहरें ही बहा करके उसको समुद्र के किनारे तक लाईं, और फिर उसको देखा गया जैसे कि वो मतलब एक बेतहाशा, बेसुध होकर के लहरों के किनारे, मतलब समुद्र के किनारे टहलती हुई इसको पाया गया। अलमाज जावेद वॉज 10 years old। अलमाज जावेद एक लड़का था, वो 10 साल का था। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कैरामल कॉन्वेंट स्कूल, कैरामल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, वेयर हर फादर हैड पेट्रोल पंप। अलमाज जावेद के पिताजी का पेट्रोल पंप था पोर्ट ब्लेयर में, जहां पर एक स्कूल था कैरामल कॉन्वेंट, उसी में वो पढ़ता था। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नानकौरी आइलैंड, और उसकी माँ राहिला का घर नानकौरी आइलैंड में, द्वीप में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और उसका जो परिवार था वो लोग वहाँ पर क्रिसमस मनाने गए थे। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, हिज फैमिली वॉज स्लीपिंग। जब सुबह सुबह झटके आए भूकंप के, तब उसका परिवार सो रहा था। अलमास's फादर सॉ द सी व्हेन Almas's father saw the sea water recede. अलमास के पिता ने समुद्र के पानी को पीछे जाते हुए देखा था। He understood that the water would come rushing back with great force. और जब उन्होंने समुद्र के पानी को वापस जाते हुए देखा, तो उनकी समझ में ये आ गया था कि अब ये पानी जो वापस जा रहा है, ये बहुत तेजी के साथ और बहुत स्पीड से वापस फिर से आएगा। He woke everyone and tried to rush them to a safer place. जब उनको इस बात का अंदाजा हो गया, तो सबको लेकर के, सबको जगा करके एक सुरक्षित स्थान की तरफ चले गए। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. जब वो दौड़ रहे थे, तभी उनके दादाजी के सर पे कुछ आके लगा और वो नीचे गिर गए। Her father rushed to help him. उसके पिताजी उसको बचाने के लिए जल्दी से भाग के उसके पास गए। Then came the first giant wave that swept both of them away. और जब वो बचाने के लिए गए उसके पिताजी को, तभी वहां पर एक बड़ी सी लहर आई और दोनों को बहा कर लेके चली गई। Almas's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. अलमास के माता और उसकी जो आंटियां वगैरह थी, वो सब जो है एक नारियल का पेड़ था, उसकी पत्तियों से चिपक करके खड़े हुए थे, उसको बुला रहे थे। A wave uprooted the tree and they too were washed away. तभी एक लहर आई और उस पेड़ को उखाड़ दिया और वो सब भी वहीं से बह गए। अलमास saw a log of wood floating. अलमास ने क्या देखा? वहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा, मतलब लट्ठा जो होता है, मोटा सा लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा था। She climbed on to it. और वो उस पर चढ़ गई। Then she fainted. उसके बाद वो बेहोश हो गई। When she woke up, she was in a hospital in Kamorta. और जब उसको होश आया, तो उसने देखा कि वो कमोर्टा के एक हॉस्पिटल में है। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। फिर वहां से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन। और जो छोटी सी लड़की थी, वो किसी से उस बारे में बात करना नहीं चाहती थी जो उसके साथ हुआ था। शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज। और आज भी वो शॉक में है, मतलब आज भी वो बहुत ज़्यादा, उसको कहते हैं ना शॉक, मतलब कि जब आपको कोई चीज़ अप्रत्याशित रूप से आती है तो आपको एक तरीके से एक झटका सा लगता है।
तो उसी तरीके से आज भी उस झटके से, आज भी उस घटना से वह उबर नहीं पाई है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो स्टोरी है इस स्टोरी में, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा। थैंक्स।